तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो दिलाए थे कार्बोनिल यौगिक के अपचयन द्वारा एल्कोहल बनाने की विधि लाए, ठीक है। तो आज उसी तरह से हम क्या लेकर आए हैं, एल्कीन के अपचयन द्वारा नहीं, एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण को लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, तो एल्कीन से पढ़ना है कि एल्कोहल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वो देखने आए, तो इसमें यहाँ पे 3 तरह का रिएक्शन पढ़ना, ठीक है। जिसमें से हम लोग पहला क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा। पहला जो हम लोग का है पढ़ना एल्कीन में, ये हाइड्रोब्रोनीकरण यानी बोरोनल भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रो बोरोनीकरण या फिर हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें लेता है भाग एल्कीन, ठीक है। इसमें भाग लेता है एल्कीन, यानी जब एल्कीन को हम लोग इससे भाग लेता है एल्कीन, और एल्कीन को अभिक्रिया हम लोग कराते हैं पहले किससे, तो B2H6 THF की उपस्थिति, यानी सबसे पहले क्या करता है कि B2H6 इसे कहते हैं डाइबोरेन, डाइबोरेन अभिक्रिया करता है किस एल्कीन से, किस उपस्थिति में, तो THF की उपस्थिति में। और THF का फुल फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोक्यूरेन, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, हम देना चाहे स्ट्रक्चर इसका, जिसका स्ट्रक्चर होता है ये, इसे कहते हैं टेट्राहाइड्रोक्यूरेन, ठीक है। याद रखिए इस बात को, ठीक है। टेट्रा मतलब 4 होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, क्यूरेन मतलब ये स्ट्रक्चर क्यूरेन का, ठीक है, इसलिए क्यूरेन बोला गया है। और यहाँ पे दूसरा मूल क्या भाग देता है, तो दूसरा मूल हमारा देता है H2O2, H2O2 जिसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, किसकी उपस्थिति में, ये क्षार की उपस्थिति में होता है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, नहीं, यहाँ पे होता क्या है, तो क्या होता है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, सिंपली H और OH को जोड़ना होता है, H और OH को जोड़ना होता है इसलिए, और ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर, और H और OH को जोड़ना है तो उस नियम से जोड़ना है, यहाँ पे इस नियम से जोड़ना है जो जहाँ पे H क्या है ज्यादा है वहां पे कौन जाएगा, यानी यहाँ पे देखा जाए तो एंटी एम रूल से H और OH को जोड़ो। अब ये एंटी रूल क्या होता है, एम रूल क्या होता है, तो पहला बात की एम रूल क्या कहता है कि H वहां जाएगा जहां पे H की संख्या अधिक होगा, यानी H वहां जाएगा जहां H की संख्या अधिक होगा, और यहाँ पे निगेटिव वाला माइनस वाला होता है ना, वहां जाएगा जहां पे H की संख्या कम होगा। लेकिन यहाँ पे एंटी मतलब उल्टा, प्रति हार्मोनिक नियम फॉलो करना है, इसका मतलब है कि H वहां भेजना है जहां पे H की संख्या कम है, और OH को वहां भेजना है जहां H की संख्या ज्यादा, यानी यहाँ पे इसको भेज देना यहाँ पे और इसको भेजना यहाँ पे, और इस तरह से हमें मिलता है एल्कोहल, जो कैसा एल्कोहल होता है हमारा, एक तरह से देखा जाता है तो प्राकृतिक एल्कोहल होता है, कैसा होता है 1 डिग्री पर होता है, और इस तरह का अभिक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोब्रोनीकरण या हाइड्रोब्रोनेट अभिक्रिया, THF टेट्राहाइड्रोक्यूरेन, ठीक है। इसे कहते हैं डाइबोरेन, इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसे कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। और इसे कहते हैं डाइबोरेन, इसे कहते हैं टेट्राहाइड्रोक्यूरेन, लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए इसको आप लोग करिए। चलिए अगला हम लोग देखने वाले क्या चीज, तो अगला हमारा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, यानी OMDM अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। OMDM अभिक्रिया द्वारा हम लोग देखने वाले हैं एल्कोहल का निर्माण। इसमें भी एल्कीन ही भाग होता है, ठीक है। इसमें भी एल्कीन को क्या करते हैं, एल्कीन को यहाँ पे लिखते हैं, अगला जो होता है हमारा क्या फिर, तो OMDM अभिक्रिया द्वारा, OMDM रिएक्शन द्वारा, ठीक है, द्वारा यानी बाई OMDM रिएक्शन, ठीक है। OMDM मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है मर्क्यूरीकरण तथा बीमर्क्यूरेशन,
ठीक है, इसे कहते हैं डीमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और डीमर्क्यूरीकरण द्वारा बनाने वाले एल्कोहल। इसमें भी कौन भाग लेता है, तो एल्कीन भाग लेता है, और एल्कीन हमारा होता है कैसे ऐसा, और एल्कीन भाग लेता है। तो इसमें 3 तरह का रिएक्शन करता है। तो पहला जो हमारा होता है अभिक्रिया करने वाला, जिसे कहा जाता है मर्क्यूरी एसीटेट। ठीक है, मर्क्यूरी एसीटेट इसे कहते हैं मर्क्यूरी। इसे कहते हैं मर्क्यूरी एसीटेट। ठीक है, और जो हमारा दूसरा में भाग लेता है यहाँ पे जल, क्या लेता है, जल। और तीसरा में यहाँ पे भाग लेता है हमारा NaBH का। और ये कैसा होता है, तो क्षारीय माध्यम से होता है। किस माध्यम में काम करता है, क्षारीय माध्यम में काम करता है। ठीक है, यहाँ पे NaBH4 को लेकर यहाँ पे OH- मतलब क्षारीय माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये तीनों से बारी बारी से अभिक्रिया करवाते हैं हमें मिलता है एल्कोहल। और यहाँ भी कुछ नहीं करना है, सिंपली एक ही चीज करना है, H और OH को जोड़ना है। बशर्ते यहाँ पे जोड़ना है एक रूट से, एम रूट क्या कहता है, H वहां जाएगा जहां H की संख्या अधिक होगा, और OH वहां जाएगा जहां H की संख्या कम होगी। पॉजिटिव चार्ज वाले वहां जाएगी जहां H की संख्या अधिक है, और नेगेटिव चार्ज वाले जहां जाएंगे वहां पे H की संख्या कम। यहाँ पे H है तो वहां पे चला जाएगा इसके पास, और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और OH यहाँ पे। और इस तरह से मिलता है क्या चीज, एल्कोहल जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है। ये सेकेंडरी, इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। इसका नाम का बात करें, इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, इसे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहते हैं। इसके कहीं पीछे रहा है प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। यदि आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो आप जल्दी से इसको उतारिए। OADM लिखने द्वारा हम क्या बना लिए, तो एल्कोहल बना लिए। कैसा मिला हमें, 2 डिग्री, जिसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। यहाँ पे 3 उदाहरण के लिए। चलो अगला लास्ट हम लोग देखने वाले हैं किसके द्वारा, तो ये जलीय अम्लीय जल। ठीक है, ये जल से अभिक्रिया तो देखने वाले हैं। अभी जल से अभिक्रिया करेगा, लेकिन तब कैसे ये क्या करता है, एल्कोहल बनाता है। तो जल जो होता है हमारा यहाँ पे जो होता है, पहले इसमें तीसरा कर देते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है, H प्लस या H+ के लिए लिखा जाता है H2SO4 मिलता है। कैसा होता है, तो तनु वाला। ठीक है, तनु H2SO, H+ लिखिएगा, फिर तनु H2SO4 लिखिए। या ये पूरे के लिए हम लिख सकते हैं H3O+। इससे भी जैसे हम एल्कीन को कराते हैं मिलता है एल्कोहल। इसमें क्या होता है, एल्कीन फिर से भाग लेता है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H2 अभिक्रिया करता है। तो कौन, तो जल। यहाँ पे जल अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, तो H+ लिखिए। या मन है तो आप लिख सकते हैं H2O, ये डाइल H2SO4 डाइल्यूट तनु। ठीक है, ये डाइल मतलब तनु। ठीक है, डाइल्यूट से। या फिर ये मन लिखने का है तो H3O+ आप लिख सकते हैं। अरे तीनों में से कुछ भी लिख दीजिए, बात एक ही है। तीनों प्रकार में एक चीज होता है, क्या होता है, यहाँ पे जल को जोड़ना। और जल में होता कैसा है, ये होता कैसा है, H और OH में होता है। फिर से यहाँ पे H और OH जोड़ना है, लेकिन कैसे, तो ये एम रूल से जोड़ेंगे। अब एम रूल क्या कहता है, या H वहां जाएगा जहां H की संख्या अधिक है, और OH जहां जाएगा वहां जाएगा जहां H की संख्या कम है, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और हमें बनेगा यहाँ पे कुछ इस तरह का एल्कोहल है। और इसे कहते हैं क्या, तो जल से अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण। जल से अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अगर देखना चाहे तो लंबा है, लेकिन आप लोग ये ऐसे ही याद रखिए, ज्यादा बेटा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जल को जोड़ना, यानी H और OH को यहाँ पे जोड़ना है, लेकिन एम रूल से। लेकिन इसके पीछे वाला हम लोग एक वीडियो ऐसा एक रिएक्शन ऐसा देखे, जिसका नाम था हाइड्रोब्रोनीकरण या हाइड्रोबोरेनन, जिसमें जो जल जुड़ता है यानी H और OH जुड़ता है हमारा कैसा, तो LTM प्रति मार्कोनिक। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल से ठीक है।